गजराज कौन है बे? ओ तू क्या इसने इतने ज्यादा शराब पी लिया है तो तू मुझे पहचान भी नहीं रहा है। मैं तेरा बाप तेरे सामने खड़ा हूँ। बाबूजी हाँ कैसे आना हो? आने का तेरे पास मेरा कुछ मकसद है, मतलब है। फरमाइए। बेटे तुम मेरे इकलौते बेटे हो, जो कुछ भी करूंगा सिर्फ तेरे लिए। तुझे मालूम नहीं होगा बेटा, वो पार्वती तेरी माँ मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बढ़ा लिया। उसका चूल्हा अलग जल रहा है और मेरा चूल्हा यानी तेरा चूल्हा अलग जल रहा है। और ये कहती है कि वो शराबी है, शायद कि आपके न रहने पर उस सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया। हमने कभी आपसे पैसा मांगा या माँ से पैसा मांगा? नहीं नहीं नहीं। फिर गलत बात है ना? और कहती क्या है मालूम? क्या कहती है? कि जो सारी रियासत आपकी है मेरे बेटे संतोष के नाम कर दो। ये पार्वती माँ कहती है। बिल्कुल बेटा। और जानता वो संतोषवा भी तेरी शिकायत करता है। हाँ कहता है वो शराबी है, जुआरी है, मवाली है, उससे बदतमीज मेरे परिवार में कोई ना था ना तो होगा। हमने आज तक संतोष को कभी कुछ कहा नहीं। फिर गलत बोलता है ना बाबू? यही चेतावनी हम तुझे देने के लिए आए हैं कि सब लोग शिकायत करते हैं। बेटे एक काम तुम कर दो, अगर उस काम को कर देते हो ना तो जगन्नाथ जाहिर का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाएगा। मैं समझा नहीं। बताता हूं तुम्हें। मार पर्वतिया को दे अगर जानते मार पर्वतिया। पर्वतिया को दे अगर जानते सारे हिस्से का मालिक तू कहे लाएगा। नाम कर तू ये सारी और ये रियासत तेरे कल से बदला अपना चला जे वक्त। बेटी गजराज अगर पार्वती को जान से मार देता है बेटे ना तो हम सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे। फिर ऐसे शराब पीना, जुआ खेलना और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है उसी तरह से कंसराज बनकर ये अपना राज्य चलाना। सुना मेरी बात को? मेरी बात सुनिए। हाँ बोल, कहना क्या है? घर की सारी रियासत नाम हो, जुएदार का अड्डा चले शान से। लेकिन एक बात का ख्याल रहे बाबू। और क्या देखो? अगर आप मेरे साथ गद्दारी किए तो मैं आपको भी जान से मार दूंगा। बेटे तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अरे हम तेरे साथ क्या गद्दारी कर सकते हैं?
मैंने जो वादा किया है कि अगर पार्वती को जान से मार देता है तो हम सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे। और भगवान को अपना कर कहता हो कि झूठ नहीं बोल रहा हो। और अभी अभी तुमने कहा कि अगर गलत हो गया तो हम आपको भी मार देंगे। क्यों नहीं? अरे जिस तरह से मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है उसी तरह से तेरा भी तो नाम कंसराज जाहिल है। जानता साफ को साफ ही तो पैदा होता है। तो देर का है बात की, जाओ इसी वक्त उसका काम तमाम कर लो। याद रखना, याद रहेगा। कंसराज नाम है हमारा। समझता हूँ। जाओ। कंसराज लगी को हाथ कहते हैं, अरे लगी को हाथ कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। याद रख, जगन्नाथ जाहिल आजाद मुझे कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे खा दूंगा। अगर बेटा पार्वती को मार दिया ना तो बर्बाद तुझे खा दूंगा। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का खेल में तो मजा आ जाएगा। लेकिन उस सामने से मेरी बहू आ रही है, हम उसका इंतजार करते हैं। क्यों आ रही है मेरे पास? रोते नहीं बहू, रोते नहीं, मत रो। एक बात हम जानना चाहते हैं, तेरे रोने का कारण क्या है? किसी ने तुझे कुछ कहा, किसी ने गाली दिया या किसी ने तुझे मारा? बताओ मुझे, रोती क्यों हो? हाँ, आप मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? बेशक बेशक जानना चाहता। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आजाद के बेटे ने मुझको बहुत मारा है। मतलब कंसराज ने तुझे मारा? तूने कोई कमी की होगी तभी तो मारा होगा। कभी कुछ भी नहीं। कुछ तो वो मुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे। जब मैं पैसा देने से इनकार कर गई तो मुझको मारने लगे। मारने के बाद मुझसे पासबुक छीन कर ले गए। मैं तो लुट गई बाबूजी, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। मेरा तुझे यही कह रहा है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं। नहीं बहू नहीं, इस तरह से तुम नहीं करोगी। अगर मेरा घर छोड़कर चली जाती हो तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी बहू। अरे उसके विषय में तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। बाबूजी, हाँ, मेरी बात सुनिए। कहो, कहना क्या चाहती हो? कौन सी बात सोचो ससुराल
सोचे हैं जो मुझसे बताने के काबिल नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी बेटी शिखा सयानी हो गई है। ये बात तो सही है। वो शादी के योग्य हो गई है। आप ही कोई सुझाव दीजिए बाबूजी। आप जो मुझसे कहेंगे मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। बात मन की अगर चाहिए तो कहूँ, बात करके प्यारी मेरी आंखों से नाम करे तुझे तारी दिया करते नाम करे तुझे सारी दिया करते फिर कमील कभी आए ये हो तुझे नाम करे तुझे तारी दिया करते। बहू, अगर मेरे मन की बात जान ही गई हो तो देर काहे बात की, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। हम सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे, फिर हम देखेंगे उन ससुरों को। बाबूजी, हाँ, जब आप इतना सोच ही लिए हैं तो अगर आपके बात में दम है तो आइए न स्टेज पर मेरे राजा। मर गया माफी दिया ना। ये साला पहाड़ टूट कर कहां से गिर गया। अबे मारो, खड़ा रे, अबे उठाओ, अबे उठेगा तो सही। अबे उठ, अबे जब क्या नहीं जा रही बे? मतलब हंसी के मारे सांस ऊपर नीचे नहीं हो रही। अभी तो हुआ क्या? कितना बड़ा छिड़रा। अबे रहमान, तुमने सबको देख लिया? अगर देख ही लिया है, सब कुछ जान ही गया है बेटे, तो ये बात किसी से कह रहा हूं। हम कहेंगे उसको ही? बिल्कुल नहीं कहे। हम कहाँ बैठ कर बता भले दे। कहना और बताना एक ही बात तो होती है। बात और क्या? कैसे करा? क्या पगार बढ़ा जा? मतलब तेरी तनख्वाह बढ़ा दूं तो किसी से नहीं कहेगा। हाँ बाबू हाँ। कितनी तनख्वाह मुझसे पाता है तो? 5000। ज्यादा कितना है? 15000। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है बे। अगर 5000 दे रहा हूँ तो 10,000 ले ले। तो ठीक है, आधी बात सिपाही बात बता दे। तो फायदा क्या होगा बे? ऐसा कर, चल हम तुझे 15,000 देंगे, लेकिन किसी से कहना मत बेटा। हम कहे कि जब समय समय पगार दिए जाए तो कहे कहा दिन पगार कम दिए उस दिन बताए। नहीं ऐसा नहीं होगा, हम पक्का देंगे बेटा। दूंगी। अबे दूंगी क्या है? देंगे तुझे तनख्वाह। कहा नहीं बाबू? क्या? नहीं भाभी मिल रही का? बता दे, बता दे, बता दे। अच्छा ठीक है, जा। हाँ जा कर ले बात, जा। अरे वो भैया कैसे हो ही रहूंगा। अरे वो भैया भाभी बोला बचई नए ताले में पुरानी चाबी। पाला करे देखा पगलू, तो सब जानते ही है। ये सब बात केहू से कहा जी मुंह फैला है कहते। अगर ये सब बात केहू से कहबे ना तो तहार जौन मन कही तो खिया दे पगलू। हे भौजी
बोला से तू घर में आया खाओ पी पियावत तो तो का सोहरावा तहारी हाँ तो ये सोचा तभी के का हम जवान से आनी गई तोर काहे के मतलब करे ये कर बियाह करबे देखा पगलू चिंता जिन करा तोरे मेरे निक के लड़की देख के तोहार शादी कर दे तेरा नहीं क्या जब करूँ तब करूँ पहले वही सोचा अरे मोरी माई आई गाड़ी अब आई तो का तत्काल दुल्हन कहाँ चले गई पगली तू तो वहाँ हम तो है